नमस्ते। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि उस चिंगारी की कहानी है जिसने क्रांति को जन्म दिया। उस लड़की को मीडिया ने एक नाम दिया, निर्भया। इसका मतलब है जिसे कोई डर न हो, जो निडर हो, और अपने संघर्ष से उन्होंने इस नाम को जी कर दिखाया। देखते ही देखते ये सिर्फ एक नाम नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में यौन हिंसा के खिलाफ हिम्मत की, प्रतिरोध की एक पहचान बन गया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस एक रात से जिसने पूरे देश की नींव हिलाकर रख दी थी। जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, उनका नाम था ज्योति सिंह। वो सिर्फ 22 साल की थीं, एक फिजियोथेरेपी इंटर्न। उनके बहुत से सपने थे। वो अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना चाहती थीं। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में ज्योति और उनके एक दोस्त घर जाने के लिए एक प्राइवेट बस में चढ़े, लेकिन उस बस में मौजूद 6 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ज्योति के साथ जो हुआ वो बेहद क्रूर और अमानवीय था। इसके बाद दोनों को चलती बस से फेंक दिया गया। ज्योति 13 दिनों तक अपनी जिंदगी के लिए लड़ती रहीं, लेकिन आखिर में वो ये जंग हार गईं। इस भयानक अपराध के बाद जो हुआ, वो शायद भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। एक पूरा देश उठ खड़ा हुआ। जो हुआ वो वाकई में अभूतपूर्व था। सोचिए, दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की सड़कें हजारों लाखों लोगों से भर गईं। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक पीढ़ी का आक्रोश था, एक सैलाब था। पुलिस के वाटर कैनन और आंसू गैस भी लोगों को रोक नहीं पा रहे थे। और ये आग सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रही। देश के हर बड़े शहर, यहाँ तक कि पेरिस से लेकर नेपाल तक लोग सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर ब्लैक डॉट प्रोफाइल पिक्चर एक खामोश लेकिन बहुत ताकतवर विरोध का प्रतीक बन गई। और ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी। जैसा कि एक्टिविस्ट ईव एंसलर ने कहा था, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा जहां यौन हिंसा ने लोगों की चेतना को इस तरह झकझोर दिया हो। भारत सच में दुनिया को एक रास्ता दिखा रहा है। सड़कों पर इंसाफ की मांग तो बहुत जोरों पर थी, लेकिन अदालतों में वहां न्याय का रास्ता बहुत लंबा और पेचीदा साबित हुआ। तो इस केस में कुल 6 आरोपी थे। एक, राम सिंह, जिसकी ट्रायल शुरू होने से पहले ही कस्टडी में मौत हो गई। एक और आरोपी था मोहम्मद अफरोज। अपराध के समय वो नाबालिग था, 18 से कम का, इसलिए उस पर जुवेनाइल कानून के तहत कार्रवाई हुई और उसे बस 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा गया। 2015 में वो रिहा भी हो गया। बाकी जो 4 वयस्क दोषी थे, उन सभी को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन ये सजा मिलना इतना आसान नहीं था। अब देखिए ये सब कैसे हुआ। दिसंबर 2012 में गिरफ्तारी हुई। 2013 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चारों को मौत की सजा दी। फिर मामला हाई कोर्ट गया, वहां भी सजा बरकरार रही। फिर सुप्रीम कोर्ट, जहां दोषियों ने कई अपीलें और रिव्यू पिटिशन दायर की। और इस सब में 1-2 साल नहीं, पूरे लगभग 8 साल लग गए। आखिर में 20 मार्च 2020 को उन चारों को फांसी दी गई। और जब सजा सुनाई जा रही थी तो जज योगेश खन्ना के शब्द भी ये बता रहे थे कि ये कोई आम केस नहीं है। उन्होंने कहा, इस मामले ने भारत की सामूहिक चेतना को झकझोर दिया है। अदालतें ऐसे अपराधों से अपनी आंखें नहीं मूंद सकती। ये शब्द इस बात का सबूत थे कि न्यायपालिका भी समाज पर लगे इस गहरे घाव को समझ रही थी। तो इस हादसे और लोगों के गुस्से का नतीजा सिर्फ सजा नहीं था, इससे एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया, जिसने देश के कानूनों को हमेशा के लिए बदल दिया। सरकार को लोगों की आवाज सुननी पड़ी। जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या थी? इस कमेटी को कानूनी सुधार के लिए 80,000 सुझाव मिले, वो भी आम लोगों से। ये दिखाता है कि लोग सिर्फ गुस्सा नहीं थे, वो सिस्टम में एक असली बदलाव चाहते थे। और बदलाव हुए भी, जबरदस्त बदलाव हुए। देखिए, 2013 से पहले रेप की कानूनी परिभाषा बहुत सीमित थी। नए कानून ने इसका दायरा बहुत बढ़ा दिया। फिर स्टॉकिंग यानी किसी का पीछा करना, या वॉयरिज्म यानी ताक झांक करना, ये सब पहले साफ तौर पर बड़े अपराध नहीं माने जाते थे, अब उन्हें कानून में शामिल किया गया। और एक बहुत बड़ा बदलाव ये था कि रेप के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में मौत की सजा का प्रावधान भी जोड़ा गया। और बात यही नहीं रुकी। रेप के केस जल्दी सुलझें, इसके लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। गैंग रेप के लिए कम से कम 20 साल की सजा अनिवार्य कर दी गई। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया था, एक दोषी नाबालिग था, तो उस पर जो बहस छिड़ी, उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी बदलाव किया गया। अब अगर 16 से 18 साल का कोई किशोर कोई बहुत ही घिनौना अपराध करता है, तो उस पर भी बड़ों की तरह केस चलाया जा सकता है। तो कानून तो बदल गए,
लेकिन इस केस की असली विरासत क्या है? इसने हमारे समाज पर, हमारी सोच पर क्या असर डाला? ये जो आंकड़े हैं ना, ये बहुत बड़ी कहानी कहते हैं। देखिए, इस घटना के बाद के सिर्फ 9 महीनों में पुलिस में रेप के मामले दर्ज कराने की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। अब इसका ये मतलब नहीं था कि अपराध अचानक बढ़ गए थे। नहीं, इसका मतलब ये था कि जो खामोशी थी वो टूट रही थी। औरतों को ये हिम्मत मिली कि अगर वो बोलेंगी तो उनकी बात सुनी जाएगी। और शायद सबसे गहरा और सबसे बड़ा बदलाव यही था। यौन हिंसा एक ऐसा टॉपिक जिस पे लोग बात करने से कतराते थे, जिस पर एक पर्दा था, वो टैबू हमेशा के लिए टूट गया। अब ये विषय घरों में, डाइनिंग टेबल पर, न्यूज़ चैनलों पर हर जगह डिस्कस हो रहा था। और इस पूरी बहस को सबसे बड़ी हिम्मत मिली खुद ज्योति के परिवार से। उनके पिता ने जो कहा वो बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि दुनिया उसका असली नाम जाने। उसका नाम बताने से उन दूसरी महिलाओं को हिम्मत मिलेगी जो ऐसे हमलों से गुजरी हैं। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था, पीड़ित को शर्म से नहीं बल्कि हिम्मत और पहचान से जोड़ना। तो निर्भया केस ने भारत के कानून बदल दिए, समाज में बातचीत का तरीका बदल दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब हमें सोचना है। क्या कानून बदल जाने से ज़मीन पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महिलाओं के लिए हकीकत बदली है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।